वो 10 कारण जिन्हें देखते ही जज साहब ने ईडी को दे दी केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड। क्या रिमांड पर ईडी के अधिकारी करते हैं पुलिस जैसा व्यवहार? जाने कैसे होती है पूछताछ। तिहाड़ जेल गए तो संजय और मनीष सिसोदिया से कब होगी केजरीवाल की मुलाकात? सामने आया बड़ा अपडेट। दिल्ली में हुए शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसके बाद से ही लाखों लोगों के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या एक सीएम के साथ कैसा व्यवहार होगा? क्या ईडी के अधिकारी भी कुछ वैसा ही करेंगे जैसे पुलिस के अधिकारी सच उगलवाने के लिए जैसा तरीका फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या कुछ वैसा ही कस्टडी में भी होगा? तो इसका जवाब होगा हाँ और नहीं, दोनों। पर वो बताएं उससे पहले जाने कि कोर्ट में ऐसी कौन सी 10 बातें कही जिनको सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया। अब 28 मार्च को 2 बजे अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। नवंबर 1 हमारी रिमांड याचिका में एक्साइज पॉलिसी का पूरा बैकग्राउंड शामिल है। नंबर 2, पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके और रिश्वत देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। नंबर 3, केजरीवाल मामले के सरगना है। केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया। नंबर 4, दिल्ली सीएम पॉलिसी के निर्माण में भी सीधे तौर पर शामिल थे। नंबर 5, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने भी बताया कि सिसोदिया ने उन्हें 2021 में केजरीवाल की आवास पर बुलाया था। इस मामले में सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। नंबर 6, विजय नायर भी केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहा था। विजय केजरीवाल के घर के पास रहता था, वह केजरीवाल के काफी करीबी रहकर काम कर रहा था। विजय नायर ने बिचौलिया की भूमिका निभाई थी। नंबर 7, केजरीवाल ने दक्षिण के समूह से रिश्वत की मांग की। हमारे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान है। नंबर 8, बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर मिलकर काम करना चाहिए। नंबर 9, 2 मौका पर पैसों का लेन देन हुआ। विक्रेताओं के माध्यम से रिश्वत के रूप में नगद पैसा दिया गया। इनवॉइस सिर्फ आंशिक राशि के लिए बनाई गई क्योंकि बाकी राशि रिश्वत के रूप में नगद दी गई थी। नंबर 10, चैट से हर बात की पुष्टि होती है। सूत्रों की माने तो चैट के मुताबिक गोवा में 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कई लोगों को भारी नगद राशि सौंपी गई। ईडी की ये दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल के वकील मनोज सिंह ने भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार के सबूत हैं, तो रिमांड पर क्यों भेजा जाए? केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में 6 दिन के लिए जा चुके हैं। कानून के जानकारों की माने तो ईडी के अधिकारी केजरीवाल से पूछताछ में प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे। शुरुआत में बंद कमरे में अकेले पूछताछ होगी। जो भी सबूत जांच एजेंसी के पास होगा उसे दिखा करके बात की जाएगी। फिर अन्य आरोपी के साथ बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है। इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में बंद हैं, तो उनके सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। केजरीवाल को पूरा प्रोसेस पहले से ही पता होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद एक अधिकारी रहे हैं। आप यह बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सामान्य रहने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि 21 मार्च की रात जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उन्हें पूरी रात अपने हेडक्वार्टर के रूम में रखा। वहां बेड भी नहीं है, इसलिए केजरीवाल को जमीन पर ही सोना पड़ा। बिछाने के लिए एक कंबल दिया गया। पूरी रात केजरीवाल ठीक से नहीं सो पाए क्योंकि उन्हें राजमहल में सोने की आदत पहले से पड़ी हुई थी। लॉकअप के बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। सीसीटीवी के जरिए केजरीवाल पर पैनी नजर रखी हुई थी और क्योंकि कोर्ट में पेशी से पहले अभियुक्त के साथ कुछ ऐसा होता है तो जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ता है। 22 मार्च को केजरीवाल सुबह जल्दी उठे, दवाइयां खाई और जब ईडी के अधिकारियों ने कहा कि तुम्हें कोर्ट में पेश करना है तो दिमाग लगाने लगे कि मीडिया को कैसे फेस करना है। और कोर्ट में पहुंचते ही वॉशरूम गए और उसी दौरान मीडिया के सामने आकर बोले, अंदर रहूं या बाहर, देश व देश की जनता को समर्पित रहूंगा। पर सवाल तो यह कि अगर केजरीवाल सही है तो ईडी ने सबूतों के साथ क्यों गिरफ्तार किया? क्या आम आदमी के भेष में केजरीवाल के अंदर कोई चोर बैठा है जिसका सबूत ईडी के हाथ लग गया है और अब सरजी का जेल से बाहर आना मुश्किल है? आम आदमी पार्टी के नेता तो ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी एक षड्यंत्र है। आपको क्या लगता है कि सरजी के साथ क्या यह षड्यंत्र हुआ है या फिर राजनीति का शिकार है या सच में घोटाले में संकल्पित है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए।